कभी कभी किताबें सामने खुली होती हैं, लेकिन मन किसी और ही पन्ने पर अटका होता है। कभी लक्ष्य बहुत पास लगता है, लेकिन रास्ता जैसे धुंधला हो जाता है। और कभी जब हम सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ठीक उसी वक्त हमारा मन सबसे ज़्यादा भटकता है। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन था। राजू गांव से आया, एक सीधा साधा लड़का, मेहनती लेकिन बहुत ही जल्दी विचलित हो जाने वाला। उसका सपना था इंजीनियर बनना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। लेकिन जब भी वह किताब खोलता, मन किसी और ही दुनिया में चला जाता। कभी कोई पुरानी याद, कभी कोई फ़ोन का नोटिफिकेशन, कभी कोई तुलना। देखो वह लड़का कितने आगे निकल गया। धीरे धीरे वह पढ़ाई से दूर होता गया। टाइम टेबल बनाना, स्टडी प्लान बनाना, यह सब अब आदत नहीं, बोझ बन गए थे। एक दिन उसने खुद से कहा, अब नहीं होता मुझसे। उसी शाम वह यूं ही शहर के किनारे वाले पहाड़ी रास्ते पर चला गया। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक शांत जगह पर पहुंचा, जहां एक पुराना आश्रम था। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे, शांत स्थिर, जैसे उनके लिए समय वहीं रुक गया हो। राजू चुपचाप पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। राजू से पूछा, क्या तुम्हारा मन भटकता है बालक? राजू चौंका। कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों ने सब कह दिया। साधु बोले, कभी कभी जवाब पाने के लिए शांति ज़रूरी होती है, और शांति के लिए मन का समझना बहुत ज़रूरी है, और मन को समझने के लिए खुद को देखना ज़रूरी है। फिर उन्होंने राजू को एक कहानी सुनाई, एक पुरानी कथा, गौतम बुद्ध की। जब बुद्ध एक गांव में ठहरे थे, वहां एक युवक आया और बोला, भगवान, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मैं पंडित बनना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही किताबें खोलता हूँ, मन किसी और ही दशा में भागने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक पात्र में पानी भरवाया और युवक से कहा, इसे हिलाओ। युवक ने पात्र हिलाया, पानी गंदला हो गया। फिर बुद्ध बोले, अब इसे मेज पर रख दो और फिर देखो। कुछ मिनटों में गंदगी नीचे बैठ गई, पानी साफ दिखने लगा। बुद्ध बोले, यही मन है। जब तुम्हें इसे बार बार हिलाते हो, विचारों से, डर से, तुलना से, ये अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम इसे बस देखने लगते हो, तो बिना हस्तक्षेप के सब कुछ बैठने लगता है। राजू इस कहानी में खो गया। साधु ने कहा, तुम्हें मन को रोकना नहीं है, उसे समझाना है। ध्यान करो, लेकिन दबाव से नहीं। सांसों को देखो। जब पढ़ाई करो तो किताब को प्रेम से देखो, जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हो। हर बार जब मन भटके, उसे जेंटली वापस लाओ, बिना गुस्से के, बिना खींचतान के। राजू ने वह दिन वहीं बिताया, मोबाइल बंद, कोई किताब नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस हवा, पेड़ और एकांत। अगली सुबह जब वह लौटा तो उसमें कुछ बदल चुका था। अब जब वह पढ़ने बैठता तो वह समय के लिए नहीं पढ़ता, समझने के लिए पढ़ता। अब वह डिस्ट्रैक्शन को दुश्मन नहीं मानता, उससे एक संकेत समझता कि शायद थक गया हूँ, थोड़ा चलूँ फिर लौट आऊँ। धीरे धीरे पढ़ाई उसका बोझ नहीं, उसकी साधना बन गई। और मन अब उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी बन गया था, क्योंकि उसने सीख लिया था, जब मन भटके तो भागो मत, बस बैठो और उसे जाते हुए देखो। वह लौट आएगा, जैसे शांत पानी, जैसे सांझ की हवा। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर बनती है, धीरे धीरे, ध्यान से, प्रेम से। और यही बुद्ध का मार्ग है। कुछ महीने बाद जब राजू ने परीक्षा दी, तो सिर्फ नंबर में नहीं, आत्मविश्वास में भी वह आगे बढ़ा। अब उसका चेहरा शांत था, आंखों में दृढ़ता थी। कई लोगों ने उससे पूछा, तुमने कैसे बदल दिया खुद को? वह मुस्कुराता और बस इतना कहता, मैंने खुद को दौड़ाना बंद कर दिया है और बैठकर अपने मन को समझना शुरू कर दिया है। कभी कभी जीतने के लिए भागना नहीं, बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। और जब ये अभ्यास बन जाए, तब पढ़ाई एक संघर्ष नहीं, एक साधना बन जाती है। परीक्षा के बाद राजू को समय मिला आत्मनिरीक्षण का। उसने अपनी तैयारी की पूरी यात्रा को लिखा डायरी में। कैसे शुरुआत में उसका मन भटकता था,
कैसे वह धीरे धीरे बदल गया। यह लेखन उसका एक और अभ्यास बन गया, खुद से ईमानदारी का। वह रोज उठता, कुछ देर ध्यान करता, फिर टहलता और पेड़ों को देखता। हर एक दिन नई शुरुआत लगता। वह अब परिणामों पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देता था, और यही प्रक्रिया धीरे धीरे उसे भीतर से मजबूत कर रही थी। परीक्षा का परिणाम आया। राजू का चयन हो गया एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था, लेकिन राजू की आंखों में शांति थी। कॉलेज में जीवन अलग था, तेज प्रतियोगिताओं से भरा, समय की भागदौड़ में उलझा हुआ। लेकिन राजू अब वही नहीं था। उसने अपनी दिनचर्या में ध्यान, पढ़ाई और आत्मसंवाद को बनाए रखा। जब उसके रूममेट चिंता में डूब जाते, वह उन्हें कहता, बैठो, सिर्फ बैठो और सांसों को देखो, सब कुछ यही है, अभी इसी क्षण। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खिंचने लगे। वह किसी आध्यात्मिक गुरु जैसा बन गया, लेकिन उसकी शांति, उसकी स्पष्टता लोगों को आकर्षित करती। एक दिन कॉलेज में माइंडफुल स्टडी पर सेमिनार रखा गया। छात्रों ने जोर देकर कहा, राजू बोलना चाहिए। राजू ने माइक उठाया और कहा, मन भटकेगा, यही उसका स्वभाव है, लेकिन हमें उसके पीछे भागना नहीं है, हमें उसे जानना है। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन से पढ़ाई, करियर, जीवन सब साधना बन जाते हैं। सेमिनार के बाद कई छात्र राजू से मिलने आए। किसी ने कहा, भाई तुम्हारी बातों से आज कुछ बदल गया है अंदर। किसी ने कहा, आज पहली बार पढ़ाई बोझ नहीं लगी। राजू मुस्कुराया, वही मुस्कान जो उस दिन साधु के पास बैठने के बाद पहली बार आई थी। समय बीतता गया। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी भी मिली, लेकिन उसका असली योगदान था उन छात्रों की मदद करना, जो कभी उसी जगह पर खड़े थे जहां कभी वह खड़ा था। हर रविवार वह अपने छोटे से कमरे में ध्यान सत्र रखता। कभी 5 लोग आते, कभी 20, कभी अकेला ही होता, लेकिन वह करता रहा। और कभी कभी वह उस आश्रम की ओर चला जाता, वहीं बैठकर उस वृद्ध साधु को याद करता, जिसने एक कटोरी पानी से उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। अब वह खुद साधु नहीं था, न गुरु, बस एक विद्यार्थी था, जीवन का विद्यार्थी। और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस दिन हम अपने मन को पूरी तरह जान लेते हैं, उस दिन हम खुद को जानना शुरू करते हैं, और हम खुद को जान लेते हैं, वही दिन होता है हमारी सबसे बड़ी विजय का।